ये कैसा दुर्भाग्य है कि तुम युद्ध के पीछे नहीं झांक रही, बल्कि युद्ध के झूठे आदर्शों का बखान कर रही हो। बचपन से मैंने एक ही सबक सीखा है कि असुरों का एकमात्र आदर्श देवताओं को नाको चने चबवाना है। और इस बार देवों को सबक सिखाने के लिए मैं अपने पति के साथ युद्ध में जाऊंगी। दैत्यराज लुरु महाराज की जय। वीरों, विजय अभियान पर निकल पड़ो। देवों के रक्त से आज हम अपनी कृपाणों की प्यास बुझाएंगे। युगों के बाद हम अपनी विजय का आनंद महोत्सव मनाएंगे। अरे कोई है? निर्मला, दासी, कमला, आज्ञा दीजिए बहना। ये इतनी भोर में बाहर कोलाहल कैसा? युद्ध के मतवाले महाराजा रुरु ने स्वर्ग पर आक्रमण की घोषणा कर दी है। क्या? देवताओं के रक्त के प्यासे दैत्य अब रोके नहीं रुकेंगे। बहू तृष्णा कहाँ है? महारानी तृष्णा शस्त्रों की पूजा कर रही हैं। शस्त्रों की पूजा? नहीं, नहीं। बहू तृष्णा, ये क्या कर रही हो? शस्त्रों की पूजा कर रही हूं ननन जी। आइए आप भी शस्त्रों की पूजा कीजिए। अरे तुम भी कवच और युद्ध साहस से सजी हो और ये शस्त्रों की पूजा? क्या आप नहीं जानती ननन जी, आपके छोटे भाई मेरे पति रुरु देवासुर संग्राम की घोषणा कर चुके हैं। मैंने भी उनके साथ युद्ध में जाने का निर्णय कर लिया है। माता असुरेश्वरी के प्रताप से और इन तेज तलवारों के प्रहार से देवताओं के मस्तक रुंड मुंड हो जाए। उन्मादी भाषा, ये शुद्ध पिपासा अनिष्टकारी है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि गुरुवर शुक्राचार्य ने इस देववर्ष को असुरों का ग्रहण काल बताया है? यदि ये युद्ध छिड़ गया तो ये असुरों के लिए काल रात्रि बन जाएगा। तृष्णा, काल रात्रि। बस करो ननन जी, इस विदाई बेला में ऐसी अशुभ भाषा बोलना आप जैसी वीरांगना को शोभा नहीं देता। बहू, बहको मत। मेरे ये कटु वचन तुम्हें प्रिय नहीं लग रहे, परंतु स्मरण रहे, कोई भी बुद्धिमान अपने घर में आग नहीं लगाता। और अभी तो दुर्ग के दूध के दांत भी नहीं टूटे। किसी भी प्रकार रुरु को युद्ध में जाने से रोक लो। ये समय दायित्व का है, युद्ध का नहीं। ननन जी, मेरे लिए तो ये युद्ध भी एक दायित्व ही है। अपने पति के साथ रणभूमि में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और माता रणचंडी को लहू चढ़ाने की भावना रखने वाली पतिव्रता से यह आशा रखना कि वो अपने पति को युद्ध में जाने से रोके, यह असंभव है, असंभव। बहू, आपको तो गर्व होना चाहिए ननन जी कि आपके वीर भ्राता असुरों के घटे हुए सम्मान को
गौरव के शिखर तक पहुंचाने के लिए ही युद्ध कर रहे हैं। उनका अपशगुन करने के बजाय उन्हें शस्त्र और कवच से सजाने से ही आपको भी महिमा प्राप्त होगी। हे त्रिश्री, ये दम भरे झूठे आदर्श हमें मत सिखाओ। रूरू ने देवलोक को पद्दलित करने के झूठे स्वप्न दिखाकर तुम्हें भी अंधा बना दिया है। यदि ये युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे तुम्हें भी नहीं पता। युद्ध पर जाने वाले योद्धा परिणाम की नहीं सोचते ननन जी। युद्ध तो योद्धा की पूजा है। इसलिए हर योद्धा की धर्मपत्नी अपने पति की आरती उतारती है। ये कैसा दुर्भाग्य है कि तुम युद्ध के पीछे नहीं झांक रही, बल्कि युद्ध के झूठे आदर्शों का बखान कर रही हो। ननन जी, बचपन से मैंने एक ही सबक सीखा है कि असुरों का एकमात्र आदर्श देवताओं को नाकुच चने चबवाना है। और इस बार देवों को सबक सिखाने के लिए मैं अपने पति के साथ युद्ध में जाऊंगी। धन्य हो वीर बाले, धन्य हो। तुम्हारे बलिदानी भावना की सदा सर्वदा जय हो। किसी भी विजय योद्धा के पीछे तुम्हारी जैसी वीरांगना धर्म पत्नी का ही हाथ होता है, यह आज तुमने सिद्ध कर दिया। हे प्रिय, तुम्हारे ये वीर भाव ही हमारी प्रेरणा है। अब तुम अपने इन पवित्र हाथों से शीघ्र हमें विजय तिलक लगा दो, ताकि हम उन दुष्ट देवों के रक्त से रणचंडी को तृप्त कर सकें। हे स्वामी, वीर पत्नियों की परंपरा के अनुसार मैं आपको विजय तिलक अवश्य लगाऊंगी, परंतु इस बार आपको भी मेरे मस्तक पर विजय तिलक लगाना होगा, ताकि मैं अपने पुत्र दुर्ग की एक आदर्श माता बन सकूं। नहीं अनुज, नहीं। त्रिशरा युद्ध में नहीं जाएगी। तुम्हारी माता जैसी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें यह आज्ञा देने का मेरा अधिकार है। परंतु ननन जी, पति के प्रति पत्नी का भी कोई अधिकार है। त्रिशरे, मत भूलो कि दायित्व अधिकार से बड़ा होता है। हे ज्येष्ठ बहन, अब दायित्व और अधिकार के विवाद का समय समाप्त हो चुका है। युद्ध की अंतिम घोषणा हो चुकी है। असुरों के मुख से निकले वचन और तुनीर से निकला तीर कभी वापस नहीं लौटता। यह युद्ध होकर रहेगा। हे हठी रूरू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। असुरों का सदैव यही दुर्भाग्य रहा है कि उन्होंने विवेक और बुद्धि को त्याग कर अपने बाहुबल पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया है, और इसीलिए असुरों का इतिहास पतन और आत्मग्लानि का इतिहास बनकर रह गए। हे भीमे, इतिहास का पाठ हमें मत पढ़ाओ। जब जब धरती पर वीरों ने जन्म लिया है, उनके गर्म लहू ने ही सदैव नया इतिहास रचा है। हे ज्येष्ठ बहन, कायर भाषा बोलकर हमें लज्जित मत करो। ओ दंभीरुरु, मत भूलो कि माता पिता की मृत्यु के बाद तुम्हें कृपाण पकड़ना मैंने ही सिखाया था, और यह भी मत भूलो कि यह भीमा एक वीर गति प्राप्त योद्धा की पत्नी है। स्मरण रहे रूरू, मेरे पति ने भी गुरुदेव शुक्राचार्य के परामर्श की अवहेलना की थी, इसलिए आज मुझे विधवा का जीवन भोगना पड़ रहा है। और आज तुम भी गुरु की आज्ञा का अपमान करके युद्ध में जाने का दुस्साहस कर रहे हो। ननन जी, युद्ध के सिर्फ दो ही परिणाम होते हैं, विजय या पराजय, जीवन अथवा मृत्यु। तीसरा कोई परिणाम नहीं होता। बुढ़ापे की लड़खड़ाती हुई सांसों को गिन गिन कर मरने से तो युद्ध में वीर गति पा लेना ही योद्धाओं को शोभा देता है, और मुझे मेरे पति के साथ वही मृत्यु स्वीकार है। माँ, माँ, आप किस बात पे लड़ रहे हैं? और बुआ,
आप इतने ऊंचे स्वरों में क्यों बात कर रही हैं? पिताश्री, भवन के बाहर सिपाही शस्त्र लेकर क्यों खड़े हैं? पुत्र दुर्ग, मैं उत्तर देती हूँ। तुम्हारे इन हट्टी माता पिता के मस्तक पर रण का उन्माद नाच रहा है। मेरे लाल, तेरे ये दोनों माता पिता रक्त की होली खेलने के लिए इतने उतावले हो गए हैं कि इन्हें तुम्हारा भविष्य ही नहीं दिखाई दे रहा। ये आतंक प्रिय है, आक्रामक है। युद्ध और मृत्यु ही इनका आदर्श है। तनिक तुम अपने इन जन्मदाताओं से पूछो तो सही कि अपनी घृणा और अहंकार की ज्वाला में ये अपने कुल दीपक के भविष्य की आहुति क्यों दे रहे हैं? हे त्रिश्रे, उत्तर क्यों नहीं देती? इससे इसकी ममता की छांव छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? फिर क्यों माता सुरेश्वरी से इसे वरदान में मांगा था? क्यों धारण किया 9 मास तक इसे अपने गर्भ में